बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग काम शुरू करते हैं। जो पढ़ रहे थे पहले वो बंद करते हैं। क्लास 12 का विस्टा बना रहे थे सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13/8/2021 का हल प्रश्न पत्र। अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं। आज पैसेज, एक नए पैसेज को करीब से देखते हैं। आप एक काम कीजिए ना बाबू, ये कुर्सी लेकर थोड़ा आगे आ जाइएगा। या आवाज़ आ रहा है साफ? आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। पैसेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग in its broadest meaning describes a process in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. What is the need for self-directed learning? देखो बाबू, इस पैसेज को जो सर पढ़ा रहे हैं, कल एक पैसेज पढ़ाए थे बाबू, ठीक है, सेल्फ स्टडी को लेकर के। ये उसी से कनेक्टेड है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता पैसेज है कि सेल्फ स्टडी क्या है, क्यों करनी चाहिए। तो वो पैसेज अगर आप याद कर ले एक पल के लिए, जो कुछ भी याद है रिकॉल कर लेते हैं, अगर माइंड में एडजस्ट कर लेते हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। पैसेज यानी गद्यांश को देखते हैं हम लोग। स्वनिर्देशित सीखना। तो स्वनिर्देशित सीखने का जो कार्य है वो अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं ही निर्णय लेता है, बिना किसी दूसरे की मदद के या सिर्फ दूसरे के राह दिखाने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, खुद ही पढ़ करके अपने लक्ष्य को पाने का निर्णय लेता है। और इसके लिए वो खुद ही अपने आसपास जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उससे अपना रिश्ता तालमेल जोड़ता है। और जब वो अपना रिश्ता जोड़ता है इन सारे चीज़ों से बाबू, वो देखता है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें, किताबें हैं कि नहीं हैं, कलमें है कि नहीं है, कॉपी है या नहीं है, एक शांतिपूर्ण स्थान है या नहीं है। इन सब चीज़ों पर वो गौर करता है और ये सब चीज़ें रिसोर्स कहलाती। ये सब चीज़ें क्या कहलाते हैं? रिसोर्स, यानी संसाधन। पढ़ाई करने के लिए किताबों का होना आवश्यक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। कुछ चीज़ों को देखना होगा, जैसे लर्निंग स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी होगी। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या बनानी होगी बाबू? जैसे आप 12 बजे आते हैं यहाँ पर, दोपहर में लर्निंग करने के लिए, न कि लड़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए आते हैं 12 बजे। अब ऐसे इस सिचुएशन में
थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप बाबू कि 12 बजे तो आप पढ़ाई कर नहीं सकते, और आप एक डॉटर इन लॉ है अर्थात बहू है। तो बाबू आप जब परिवार के बाकी सदस्य को खाना बनाना है, डॉटर भी है उनके लिए भी खाना बनाना है, तैयार करना है, तो उस समय में जब ये सारे काम कर रहे होते हैं तो उस समय में भी आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी नहीं कर सकती। तो खाना खाते समय भी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकती, और खिलाते समय में भी नहीं कर सकती, नहाते समय में भी, कपड़े धोते समय, घर का झाड़ू पोछा करते समय सेल्फ स्टडी नहीं कर सकती। तो आपको ऐसे टाइम को चुनना होगा, और ऐसे समय में मान लो कि आपको कुछ याद करने को सर दे दें, आप बोल बोल करके पढ़ रही है, घर में कई लोग आए हुए हैं उसी कमरे में, तो दिक्कत होगी आपको। तो आपको उस समय में स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक ऐसे टाइम का चयन करना होगा जिस टाइम में या तो शोरगुल ना हो या आपके ऊपर जिम्मेदारियां ना हो, और हो भी तो कम से कम हो, ताकि आप उसे भी कर सके और यहाँ पढ़ाई भी कर सके, होमवर्क भी बना सके। तो इसके लिए आपने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाया, यानी रणनीति बनाया। तो सेल्फ लर्निंग के लिए रणनीति बनानी भी हाँ जरूरी है। उसके बाद बाबू आप पढ़ाई जो करते हैं उसको सेल्फ स्टडी में इवैल्यूएशन करना भी जरूरी है, यानी मूल्यांकन। आप पढ़ाई किए तो क्या पढ़े, आज कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, इसको देखना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसा ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको होश ही नहीं है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, किताब ले करके केवल बैठे हुए हैं कि हम पढ़ रहे हैं, उससे कुछ होने जाने को नहीं है, कोई लाभ नहीं है उससे। कोई सवाल आप किसी से पूछे, वो नहीं बता पाया तो उसे समझा दिए, कोई आपसे पूछा आप उसका सही उत्तर बता दिए। जैसे आप ये ऑब्जेक्टिव पैसेज पढ़ा दिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है वो आप याद कर लिए, समझ लिए हैं, फिर याद भी कर लिए हैं, तो उससे ये होगा कि आपको टाइम कम लगेगा, एक हैबिट हो जाएगा, और वो सब सेंटेंस दिमाग में गूंजते रहेगा, तो खट 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 बनेगा पैसेज। तो स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है ना। Thus it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life। अब बाबू आप पढ़ कैसे रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के भरोसे नहीं है, किसी स्कूल के भरोसे नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में जो भी अच्छे टीचर रहेंगे, जब आप सेल्फ स्टडी करने जाएंगे बाबू, तो उस समय में वो दिमाग में घूमते रहेंगे, उनकी कही हुई बातें अकेले में आप रहिएगा तो याद आती रहेगी कि अरे वो सर तो ये समझाना चाह रहे थे, वो सर कितने अच्छे थे। ऐसा होता है बाबू, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप भूत वाला फिल्म देख लोगी ना, तो देखते समय डर लग भी सकता है, नहीं भी लगेगा, लेकिन अकेले आप हो घर में, एक बड़े बिल्डिंग में आप अकेले हो मान लो, और उसी समय में लाइन कट जाए, तो उस समय में बाबू ऐसे तो आपको कोई भूत वाला फिल्म, डरावनी फिल्म की कहानी याद नहीं रहेगी, लेकिन वो जब लाइन कट जाएगी, अकेले रहोगी ना, तो दिमाग खुद ब खुद सोचना शुरू कर देता है, और उस समय सारा पिछला देखा हुआ चीज़, सुना हुआ चीज़ याद आ जाता है, और वो दिमाग में घूमने लगता है। ऐसा होता है बाबू। तो वैसे ही आप अकेले में पढ़िएगा तो वो गलत चीज़ें घूम रही, यहाँ पे अच्छी चीज़ें दिमाग में घूमेगी, सर के द्वारा कही गई अच्छी अच्छी बातें सब घूमेगी, और आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। इसी को कहते हैं रिवीजन। और फिर आप पढ़ाई शुरू कर दिए तो रिवीजन शुरू हो गया। तो बाबू आप
खुद ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मैट्रिक तक पढ़े, 11 12 भी पढ़ लिए, ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सामान्य तौर पर लोग पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। बहुत लोग, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आप समझ रही हैं बात को। लेकिन होता क्या है ना बाबू, जो खुद से जिसको पढ़ने का आदत होगा, जिसको खुद से पढ़ने का आदत होगा, वो कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे के भरोसे नहीं कि किसी कोचिंग में जा करके हमको पढ़ना, उतना टाइम नहीं है। वो घर में आया रात में तो पढ़ना शुरू कर दिया, मोबाइल भी देख रहा है तो उसमें भी पढ़ाई की बातें ढूंढ रहा है, टेलीविज़न देख रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे चीज़ों को वो देख रहे हैं, नहीं तो अकेले में किताब लेकर के रात में बैठ गए, दोपहर में बैठ गए, जब भी फुर्सत मिला वो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी करने की एक हैबिट सी बना ली है। ये बात समझ में आ रही है गुड़िया? अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं बाबू मेरी। तो इससे नॉलेज जो है और कौशल, नया नया चीज़ सीख रहे हैं वो, ठीक है, तो उनका नॉलेज भी बढ़ रहा है और बार बार सीख रहे हैं तो कौशल भी बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो ये जिसको अच्छी चीज़ों की कहा जाता है आदत जो है ना बाबू, वो बदल सकती है। आदत क्या होती है? बुरी आदतें भी छूटती हैं, जैसे गुस्सा करने का, एटीट्यूड दिखाने का, मुंह ऐंठ कर बोलने का, ऐसी आदतें भी होती हैं, है ना, मुंह लगाने का, ऐसी आदतें होती हैं लोगों में। आप जानती हो ऐसे किसी स्टूडेंट को स्नेहा? तो बाबू ये सब बुरी आदतें भी छूटती हैं, लेकिन गुड़िया एक स्वभाव जो बन जाता है ना, स्वभाव कभी भी नहीं छूटता है। स्वभाव, नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज्ड, कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो बाबू जिसको पढ़ाई करने का आदत लग गया और वो आदत स्वभाव हो गया, वो जिंदगी भर पढ़ता चला जाता है ना? समझ में आ रही है ना? आप तो बहुत अच्छी वाली बाबू हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो वो खुद ही नया नया चीज़ सीख रहे हैं और खुद ही नया नया चीज़ बना रहे हैं। जैसे आप रीजनिंग में कई सारे सवाल सीखी, उसके बाद हिंदी में कई सारे अध्यायों को ग्रामर के पढ़ी हैं, उसके बाद इंग्लिश में कई सारे चैप्टर्स ग्रामर के पढ़ी हैं, है ना? अब क्वेश्चन ये उठता है, what is the need for self-directed learning? One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural processes of psychological development. An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives, to become increasingly self-directed. The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning. To meet the challenge in today's
इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोस्ट एसेंशियल। देखो आपका पैसेज खत्म हो जाएगा, अगला पैराग्राफ में फिर खत्म हो जाएगा ये पैसेज। तो चलिए इसको समझते हैं बाबू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है उसको वो ये होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है ना, और उसमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये हम लोगों ने देखा। तो अब बाबू क्वेश्चन ये उठता है कि सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग की ज़रूरत क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, ये एक सवाल है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि खुद ही खुद को पढ़ाना, खुद ही किताब लेकर बैठ जाना पढ़ने के लिए, ये क्यों ज़रूरी है, ये होता क्या है। तो इसका एक वजह तो ये है कि जो इंसान खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है बाबू, किसी संस्थान के किसी टीचर के भरोसे नहीं रहता है, वो उस संस्थान का भी नाम रोशन करता है जिससे जुड़ा हुआ होता है, उस टीचर का भी नाम रोशन करता है, क्योंकि वो खुद ही पढ़ लिया है। अब जितना वो समझा वो तो ठीक है, उसका हो गया, जो नहीं समझा वो टीचर से वो पूछ लेगा, समझा देंगे तो टीचर को भी लोड कम लगा, टीचर को भी अच्छा लगा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ा देना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेल्फ स्टडी जब तक वो नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट घर जा कर के नहीं पढ़ेगा, तब तक कितना भी बेहतरीन टीचर हो वो कामयाबी नहीं दिला पाएगा। और अगर कोई बोलते हैं तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं डियर सन। तो एक जो टीचर के पढ़ाने का इंतज़ार कर रहा है, और टीचर मान लीजिए कि सोमवार को पढ़ाने जा रहे हैं और आज है शनिवार, है ना, तो आपने शनिवार को ही वो चीज़ पढ़ लिया जो सोमवार को टीचर क्लासरूम में पढ़ाएंगे, खुद से पढ़ लिया, तो आप जो वो बच्चा है उसकी तुलना में ज़्यादा जानकारी आपके पास है, जो टीचर पर निर्भर कर रहा है, टीचर के भरोसे, उससे तो आप ज़्यादा जाने। ऐसा तो नहीं है कि पूरा चीज़ एकदम समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी अच्छा लगेगा, तो आप पढ़ी है तब तो एक ये बात हो गई। और दूसरी बात बाबू कि इससे ना जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, जो खुद से पढ़ा लिखा रहेगा, उसके दिमाग में, अब जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाई से ना बाबू सिर फटने लगता है। अगर टीचर अच्छा बात बताने लगे तो अच्छी बातें कई एक बार बहुत कड़वी होती हैं। कई लोग जो है ना वो अच्छी बातों पर मुंह लगा लेते हैं। ऐसे लोगों को जानती हो बाबू स्नेहा? हाँ, बड़ा मज़ा आता है सर को। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को जानने के लिए। इसमें लिखा हुआ है सर कुछ नहीं कह रहे। मेरे पास भी एक है, थोड़ा आगे चलते हैं। गुड़िया मेरी लेकिन अब अच्छा कर रही है। तो जैसे खुद से वो पढ़ ली, एक स्टूडेंट है जो घर पे बाबू खुद से पढ़ ली, मान लो वो बृहस्पतिवार को खुद से पढ़ ली और आज शनिवार है, आज हम पढ़ाने आए, तो जब वो खुद पढ़ रही होगी तो उस समय भी उसका सिर फट रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, तो उस समय वो सर को गलत नहीं बोलेगी, खुद से पढ़ ली। और वही चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा, वो सर से मुंह नहीं लगाएगी, वो सोचेगी कि ये सर तो इतना अच्छा से समझा रहे हैं, हम पढ़ रहे थे तो कितना दिक्कत हो रहा था हमको समझने में, और बहुत ज़्यादा मेरा सिर फट रहा था सर, तो हम तो लग रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा, बैलून की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, ज़्यादा हवा भरा रहा है। लेकिन जब सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि टाइम से बीच बीच में प्रेशर कुकर की तरह सीटी भी
सर मरवा दे रहे हैं ताकि मेरा सिर भी सुरक्षित रहे। वो ऐसा सोचे कि कितना अच्छा से सर समझा दिए, ठीक है। तो बाबू वो साइकोलॉजिकली इम्प्रूव कर जाएगी, सोच उसका बड़ा हो जाएगा। अब ऐसे में अगर मम्मी पापा बोले कि बेटी तुमको खुद से पढ़ना चाहिए, आपके जीवन साथी बोले कि बाबू आपको खुद से पढ़ना चाहिए, नहीं वो आपके जीवन साथी बोल रहे जानू या प्रियतमा आप खुद से क्यों नहीं पढ़ती है मेरी प्यारी दुल्हनिया, तो बाबू उस समय में आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए। सर बता रहे थे, ये पैसेज था उसमें दिया हुआ था कि पढ़ना चाहिए खुद से, जब भी टाइम मिले खुद से पढ़ लेना चाहिए, टीचर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कोचिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ जा करके पूछ लेना चाहिए। तो इससे आपका सोच क्या हो जाएगा, हाँ विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर आप अधिक विश्लेषण करने की दक्षता रखिएगा, आपका दिमाग नहीं फटेगा। कई और लड़कियां जो है उनकी शादी हो जाती है बाबू, तो विवाह हो जाने के बाद वो अक्सर अपने पति से मतभेद कर लेती हैं, किसी बात को लेकर लड़ जाती हैं और पापा को फ़ोन कर देती है। पापा आज कहते हैं ठीक है हमारे, उसकी ये हिम्मत, हम अपनी बेटी को तलाक दिलवाएंगे, दूसरा शादी करेंगे। अब मान लो कि अब एक छोटा सा बात के लिए लड़ाई हो गया, गलती इन्हीं की थी, बेटी की ही थी, लड़ लिया, तलाक दिलवाएंगे। फिर कहीं दूसरी जगह दिलवा गए, वहाँ भी बहस हो गया, वहाँ भी तलाक दिलवाए, फिर तीसरी जगह तलाक दिलवा रहे, फिर चौथी जगह तलाक, फिर 5वीं, फिर 8वीं, 10वीं, 100वीं जगह तक। तो पता चला कि वो तो 100 शादियाँ हो गया, बूढ़ी भी हो गई। तो ये अच्छी बात, ऐसे लोगों को लोग अच्छा, पापा भी गुजर गए। घर में किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा मोड़ा, हाँ पसंद नापसंद को लेकर के होता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके लिए तलाक जैसा बड़ा काम। तो ये सब सोच कहाँ से आता है, सेल्फ स्टडी से। कहाँ से आता है, माइंड से आता है। बिल्कुल सही आपने कहा, माइंड से आता है। और माइंड में ये अच्छी सोच कहाँ से आती है, स्टडी से। माइंड को ज्ञान चाहिए, माइंड का भोजन क्या है, नॉलेज। माइंड का फूड क्या है, नॉलेज। हाँ है, लेकिन हमारी स्नेहा आज तक किसी से मुंह नहीं लगाई, कभी ऊंचा आवाज में किसी से डांट करके नहीं बोली है। आप हमारी स्नेहा को क्या टेंशन, मेरी बाबू तो सबसे अच्छी है, इनको तो केवल सकारात्मक ही सकारात्मक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। स्नेहा जैसी कोई होगी इस दुनिया में, बोलो नहीं, कोई नहीं है, न जमीन पे ना ही आसमान में। स्नेहा आज तक इतना मीठा बोलती है मानो शहद। चल देखते हैं थोड़ा सा आगे गुड़िया। तो एक तो ये बात हो गई कि सोच बढ़ता है, ज्ञान दिमाग का, मस्तिष्क का आहार है, भोजन है। जैसे अनाज खाने से पेट का भूख मिटता है, ज्ञान खाने से, हाँ, विचार आत्मा का भोजन है। समझने में कोई दिक्कत गुड़िया, उससे न इंसान समझदार हो जाता है, उससे इंसान क्या हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी बेटी है, उनको चॉकलेट खाने का मन किया दिन में, आप उनको दिलवा दिए चॉकलेट। अब वो रात के 2 बजे कह रही है कि हमको चॉकलेट खाना है। क्या आप दुकान में ले जाइएगा उन्हें रात के 2 बजे? और ले भी जाइएगा तो दुकान क्या खुला रहेगा? उस समय चॉकलेट आप नहीं दिला पाइएगा।
तो उस समय में अगर आपका तो एक बच्चा का सोच वो रोने लगेगा, लड़ने झगड़ने लगेगी। बच्चा का सोच उतना विकसित नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पर कई माएँ भी क्या करती हैं गुड़िया, कि माँ भी जो होती है ना, वो बेटी को मार देती है, 2-3 जान हट पा, कह देती है जैसा बाप वैसा बेटी। अब पति सोया हुआ रहता है, कहता है अयोग माँ क्यों रो, मतलब क्या बात है, मतलब किसी भी बात में हम थके आ रहे ऑफिस से आए और हमको सुना दिया गया। तो बाबू ये चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि सोच पढ़ने से क्या हो जाता है। हाँ, उस समय में वो बेटी को कहेगी कि बेटी सो जाओ, समझाएगी, है ना, वो उसको मारेगी, गुस्सा नहीं करेगी, और ना ही इस तरह का कोई हरकत वो खुद करेगी। जैसे उसके मन में आ गया हमको अभी एक सूट चाहिए तो चाहिए, ठीक है अगले महीने ले लीजिएगा, सैलरी आएगा, नहीं अभी चाहिए, यू हैव टू गिव मी अदरवाइज आई शैल डाइवोर्स यू। तो ये सही बात नहीं है क्योंकि उसका सोच विकसित नहीं। लेकिन अगर वो खुद से पढ़ती तो उसे समझ में आता कि डाइवोर्स अच्छा चीज़ नहीं है, रिश्ता जोड़ने का नाम, न कि तोड़ने का। और वो पति है, चाय पत्ती नहीं है कि चाय पत्ती को चाय बना लिया और छान कर फेंक दी, चल भाग, ठीक है। लेकिन आजकल कई सारी पत्नियां ऐसी होगी बाबू जो पति को चाय पत्ती समझती हैं। ऐसे किसी को जानती हो क्या? कौन है, कौन है? आपके घर में कौन है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आप अच्छा घर मिलेगा नहीं, ढूंढेगी तो उतना अच्छा भैया मिलेगा नहीं, तो इतनी बहन को केयर कर सकते जो बीवी की कितना केयर करें, बात में दम है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपने सही कहा, जो अपनी बहन को इतना फिक्र करते हैं वो अपनी जीवन संगनी को कितना करेंगे। और आपने ये भी सही कहा कि वो आपको बहुत मानते, आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो आपके भाई जब आपके प्रति ऐसी सोच रखते हैं तो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही अच्छी सोच रखते। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना घटी है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आप तो ऐसी नहीं ना है गुड़िया, क्या बात है, क्या बात है। अब यहाँ पे और किसी को होने भी नहीं दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो जो खुद से पढ़ते हैं उनकी सोच विकसित हो जाती है, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, सही गलत में फैसला लेना जानते हैं, वो अच्छे बुरे का फर्क जानते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, जल्दी घबराते या विचलित नहीं होते हैं। और बाबू वो अधिक से अधिक जीवन में जिम्मेदारियां लेते हैं और उन जिम्मेदारियों को कुशलता पूर्वक निभाते हैं। जैसे आप कभी जन्मी तो बेटी थी, फिर दोस्त भी बनी होगी किसी की, फिर बहन भी बनी, फिर उसके बाद भतीजी भी,
उसके बाद अभी आप किसी की स्टूडेंट बनी हुई हैं, उस कितना अच्छा से स्टूडेंट का फर्ज आप निभाती हैं बाबू। उसके बाद बाबू आप एक पत्नी भी है, बहू भी है। सबसे बढ़ करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। फिर आप अभी माँ बनी हैं, तो ये तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। पूरा घर आपके हिसाब से है, उसका जीवन आपके हाथों में है। जो आप चाहिएगा उससे बनाइएगा। तो बाबू हर जिम्मेदारी को, जिसके पास खुद से पढ़ने की आदत है, वो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, तो उनके पास जिंदगी भर ज्ञान होता रहेगा। रोज वो अपना बॉडी को अपने अच्छे कामों में लगाएंगे और अपना माइंड को रोज अच्छे कामों से जोड़ते रहेंगे, अच्छे आइडियाज आते रहेंगे। जो भी उनके जीवन में समस्याएं आएगी, वो ज्ञान का भोजन कर ही रहे हैं, तो उसे अच्छी से तरह से जिम्मेदारी पूर्वक निभा पाएंगे। जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, चिड़चिड़ी नहीं होंगी, गुस्सा नहीं करेंगे। The third reason is that many of the new development in education put a heavy responsibility on the learners to take a good deal of initiative in their own learning. उसके बाद बाबू जो तीसरा वजह है, ठीक है, वो तीसरा वजह, पहला तो आप खुद को पढ़ते रहते हैं बाबू, तो दूसरों से ज़्यादा जानते हैं, पहला वजह। दूसरा वजह ये कि आप पढ़िएगा तो जिम्मेदारी अच्छा से निभाइएगा, विचलित नहीं होइएगा। तीसरा, जब आप पढ़ने का आदत बना लिए हैं, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा बाबू कि आप अगर पढ़ाई कर लिए, तो बाबू उस हालात में ऐसा हो जाएगा बाबू कि शिक्षा जो है ना, नई नई चीज़ें जिंदगी में होते रहती हैं, तरह तरह की चीज़ें जिंदगी में होते रहती हैं। तो जो भी तरह तरह की चीज़ें, जैसे आप जब बच्ची होगी बाबू, तो उस समय में व्हाट्सएप नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, या टिक्की वीडियो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप जान पाइएगा। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आज के समाज में है, उस समय में नहीं थी। तो उन सब चीज़ों से आप परिचित हो पाइएगा। वो हो सकता है फैशन से संबंधित है या ज़रूरत से संबंधित है। तो पढ़ते रहिएगा तो उन सब चीज़ों से आप जुड़ते रहिएगा, खुद को अप टू डेट कर पाइएगा अगर आप पढ़ते रह रहे हैं तो। और नहीं तो मिजाज चिड़चिड़ा रहेगा, समाज से कटा कटा रहिएगा, आपको लोग इज्जत नहीं देगा, आपसे दूरी बना लेगा। भाभी माँ की तरह इज्जत देंगे लोग, लेकिन ऐसे जो एक होता है ना कि आप टिक्की पे भाभी कौन सा वीडियो डाली, या आप इस टिक्की पे कौन सा, इस टिक्की पे तो कोई नहीं डाल सकता वीडियो, तो या आप उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज किए हो, आज कुछ अच्छा भेजी हो। तो ये सब बातें आप उनसे नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पुराना वाला फ़ोन आपके पास रहेगा। तो पढ़ते रहने से ज़िंदगी में जो नई नई चुनौतियाँ आते रहती हैं, नई नई दिक्कतें आते रहती हैं। जैसे आपके जीवन साथी ने आपसे कहा कि सुनिए ना जान, ये ज़रा बिजली बिल पे कर दीजिएगा, तो या उन्होंने आपसे कहा कि ज़रा बच्चा का स्कूल फ़ी दे दीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, तो या गैस का नंबर लगा दीजिएगा तो ऑनलाइन। तो ये सब काम आप नहीं कर पाइएगा अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, इतना कि अप टू डेट नहीं है, तो नहीं कर पाइएगा। बैंक में पैसे जमा कर दीजिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा ऑनलाइन, पढ़े लिखी नहीं है तो ये कुछ चीज़ें खुद को अगर लगातार पढ़ने की हैबिट हो जाती है तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं गुड़िया।
To meet the challenge in today's instructive environment, self-directed learning is most essential. आज के समय में जो ज़िंदगी में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, उससे मुलाकात करना यानी मुक्कालात करना और उन समस्याओं का डट करके सामना करने के लिए ज्ञान की, आज के समय के ज्ञान की बेहद आवश्यकता है। और उसके लिए लगातार पढ़ते रहना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना बेहद ज़रूरी है। बस पैसेज ख़त्म, पैसेज हो गया ख़त्म, ज्ञान हो गया हजम। अब कुछ सवाल देखें।